ओम शांति। आज दिनांक 22 अप्रैल 2022। बाबा ने महावाक्य में जो हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं दी, उसका मीठा मीठा मनन करेंगे। आज बाबा बोले, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो कुछ भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा हम बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की आज सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, तुम बच्चों के पास जो किचड़ा है उस किचड़े को मुझे दो। पुण्य आत्मा बनने के लिए तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है। जिस प्रकार मनुष्य मरते हैं तो उनके जो पुराने कपड़े होते हैं, बिस्तर आदि होते हैं, वे सब करनी घोर को दे देते हैं। वह ब्राह्मण हैं दूसरे किस्म के। पर अब बाबा आया है हम बच्चों से दान लेने के लिए। बाबा कहते, यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ सड़ा हुआ है, यह मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। भल 10-20 करोड़ हैं, परंतु बाबा कहते इनमें से बुद्धि निकाल लो, उपराम हो जाओ। बदले में मैं तुमको सब कुछ नई दुनिया में दूंगा। अर्थात बाबा बहिष्ठ लेकर आए हैं और हम बच्चों से हमारा किचड़ा कखपन लेकर हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाते हैं। तो बाबा कहते इस सौदे को कर लो, एक अच्छे व्यापारी बनो। जिस प्रकार व्यापारी अपना फायदा देखकर व्यापार करते हैं, ऐसे ही तुम बच्चे किचड़े के बदले में मुझसे राजाई ले लेते हो। तुम बड़े समझदार व्यापारी हो। आज बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न किया। बाबा कहते पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी चलन देवीय बनाओ। बाप से सच्चा सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेने कुछ नहीं आया, सिर्फ बाबा कहते इन चीजों से ममत्व निकालो। उसकी युक्ति बाबा बताते, बुद्धि में सदैव एक बाप की याद रहे, अपने मन और बुद्धि बाप के हवाले हो जाएं, तो तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे, ज्ञान चिता पर बैठ जाओगे और पुण्य दुनिया में जाने लायक बन जाओगे। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो बाबा कहते, दुनिया में गीत बनाते मनुष्य हैं पर कुछ भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते रहते हैं, पतित पावन आओ, पावन दुनिया में, पुण्य की दुनिया में हमें ले चलो। पर बाबा का जब समय आता है, संगम युग पर बाबा आते हैं और फिर आकर हम बच्चों को अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान के सोजरे में ले जाते हैं। अर्थात रावण राज्य से मुक्त कर राम राज्य में ले जाते हैं और श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत देते हैं। भगवानुवाच, राम भगवानुवाच नहीं है। भगवान तो निराकार है। निराकारी, आकारी, साकारी 3 दुनिया है ना। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चे आत्माओं के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने। इसको बाबा हमको पुण्य आत्मा बनाने आया है। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात।
बाबा कहते, यह बातें कोई नहीं समझते। तुम बच्चे ही बिरले हो जो इसे जानते हो। इस ज्ञान के लिए बुद्धि बहुत पवित्र चाहिए। मूल बात है याद की। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तो एक पिता परमात्मा जो हम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने आते हैं, पुण्य आत्मा बनाने आते हैं, तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, क्योंकि बाबा श्रीमत देते, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद से ही तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। तो ऐसे बाबा को याद करना है, देवीय गुण धारण करना है और सदा यही स्मृति रखना है कि बाबा हमें लेने आया है, अब हम घर जाते हैं। बाबा कहते, दिल्ली में एक ग्राउंड है जिसे रामलीला ग्राउंड कहते हैं। रामलीला ग्राउंड में जाकर तुम बच्चों को सेवा करनी चाहिए। एक चित्र लगा दो राम का, नीचे लगा दो रावण का, और गोले का चित्र लगाने की भी बाबा श्रीमत देते और कहते, लिख दो दोनों में अंतर। तो सब समझ जाएंगे देवी देवताओं की कितनी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी, पुरुषोत्तम। तो बाबा कहते, आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत हो, राम राज्य आना है। इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण की लीला है। रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, श्री श्री का टाइटल रखते हैं। यह टाइटल तो निराकार परमपिता परमात्मा का है, जिन द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। तो अब बाबा आया है, हम बच्चों को भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोजरे में ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन देवीय होगी। आसुरी चलन वाले किसका भी कल्याण कर नहीं सकते। तो बाबा कहते, झट मालूम पड़ जाएगा इसमें आसुरी गुण है या देवीय गुण। अभी तक कोई संपूर्ण बना नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा दाता है, वह हमें स्वर्ग की राजाई देने आता है। और बाबा कहते हैं, तुमसे हम क्या लेंगे, तुम जो कुछ लेते हैं वह तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया। भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है, पैसे बिगर इतनों की पालना कैसे होगी। पहले बाबा ने इसको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण कराया। तो ऐसे ही बाबा के यज्ञ में अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सफल करना है। तो बाबा कहते, जैसे ब्रह्मा बाबा को अर्पण कराया, ऐसे ही सभी को कराते हैं और सर्व मनुष्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। आगे बाबा बोले, तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारियां बनते हो। तुमको सबको ज्ञान की कवाठी अर्थात कांवर पर बिठाना है। सबको मित्र संबंधी आदि को ज्ञान देकर ऊपर उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बनवाते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण काम चिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हैं, हमको तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे आधा कल्प का स्वर्ग है, मैं तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़े। बस इस बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाप आया है तो यह अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो तो देखो कितना पुण्य आत्मा बन जाएंगे, 21 जन्मों का वर्षा पाएंगे। बाबा कहते, स्त्रियां झटा जाती हैं,
कोई फिर कहती हैं पति परमेश्वर को नाराज कैसे करें। तो बाबा आया है सभी को ज्ञान चिता पर बिठाने। हम बच्चों को निमित्त बनाते हैं और हमारी महिमा में कहते हैं तुम श्रवण कुमार और कुमारियां बनते हो। ज्ञान की कवांटी अर्थात कांवर पर सबको बिठाओ, सबको ज्ञान चिता पर बिठाओ, पवित्र बनाओ, तो 21 जन्मों के लिए राजाई बाबा देने की गारंटी करते। बाबा कहते परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब ना हो। हर एक को अपनी अपनी प्रजा बनानी है, वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न निकल जाएं और सुने नहीं तो धारण कैसे करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज वाणी पढ़ना चाहिए। तो बाबा आया है, बाबा ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देवीय गुण धारण करने हैं। पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भाव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भाव। डिटेल में बाबा बोले अमृत बेले तथा सारे दिन बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाना है। राजयोगी बनकर, राजयोगी की सीट पर सेट होकर हमें अपने कर्म की स्मृति रखना है। राजयोगी आत्माओं की निशानी बाबा बताते उनमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। तो कंट्रोलिंग पावर अर्थात जो भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, जो भी व्यर्थ बोल हम बोलते हैं, जो भी व्यर्थ कर्म करते हैं, उन पर 1 सेकेंड में कंट्रोल करना। अर्थात मन बुद्धि को अपने अनुसार जहाँ चाहो जितनी देर चाहो उतनी देर स्थिर कर लो। अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा ऐसे कर्म कराओ कि मैं राजा आत्मा हूँ। तो बाबा कहते राजयोगी बच्चे वही हैं जो राजा बनकर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर रखते हैं। 1 सेकेंड में अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ से कंट्रोल करते हैं। कोई भी व्यर्थ काम नहीं करते। कोई भी व्यर्थ करने वाले को बाबा कहते वे नॉलेजफुल नहीं हैं, राजा नहीं हैं, राजयोगी नहीं हैं। राजयोगी अर्थात राजाई से योग लगाने वाला, राजा बनकर अपनी सीट पर सेट रहने वाला, अपने कर्मचारियों से अपनी इच्छा अनुसार कर्म कराने वाला। तो रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर को साथ रख, ऑक्यूपेशन की स्मृति रख। हर कर्म करना है, बोलना है, संकल्प करना है। स्लोगन में बाबा बोले स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। जो आत्मा अपने कर्मचारी, मन, बुद्धि, दिव्य शक्तियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखते हैं, अपने कर्मचारियों से अपने इच्छा अनुसार कर्म कराते हैं, बाबा कहते वे सच्चे स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चे अपनी सर्व कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, शक्तियां अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं। आज बाबा ने मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के अनेक नाम हैं। इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन कहते हैं,
गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई इस ज्ञान को वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि अर्थात सब्ज अर्थात हरी भरी बन जाती है। जो भी तमोप्रधान मनुष्य हैं वो सतोप्रधान बन जाते हैं। ज्ञान अंजन से अंधियारा मिटकर सोजरा हो जाता है। तो मातेश्वरी जी बोली कि जो अंधियारा है वह जैसे रावण राज्य है और जो सोजरा है वह राम राज्य है। तो सतयुग को दिन कहते हैं, कलयुग को रात कहते हैं। तो बाबा आता है कलयुग की दुनिया, दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले जाने। तो मातेश्वरी जी कहती कि कहा जाता है कामेषु क्रोधेषु इसे त्यागो। उसमें ही पहला मुख्य है काम, जो 5 विकारों की जननी है अर्थात बीज है। तो पहले बीज को समाप्त करो तो सभी विकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे, ज्ञान की धारणा होने लगेगी। और जब यह ज्ञान धारण होता है तो 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलता है। तो मातेश्वरी जी कहती अब वो सच्ची मर्यादा में रहकर उस पिता परमात्मा के ज्ञान को धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। मनुष्य का पहला फर्ज है, वो तो कोई जानता नहीं, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई ने ऐसा पूछा कि मर्यादा में रहते हो तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत ही नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीच को खत्म करना है, तब ही विकर्म भस्म कर सकेंगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।